एक तरफ तो अंकिता भंडारी के लिए जो इतने सालों से लड़ाई चल रही है आम जनमानस की और जो भी उत्तराखंड के लोग हैं, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी कि उस पर सीबीआई जांच के लिए तो कहा गया है, लेकिन सीबीआई जांच कहां तक पहुंची इसका कुछ पता तो है नहीं। ठीक बॉबी पवार पर भी एक सीबीआई जांच बैठी थी, उसका भी कुछ अता पता नहीं है, जो बेरोजगारों के हक में थी। अब ये हाकम सिंह को छुड़वा देना और यहाँ का ध्यान भ्रमित कर देना उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य का, ये क्या दर्शाता है? देखिए, बहुत सही सवाल किया। मैं उम्मीद नहीं कर सकता था आप ये सवाल करेंगे। हाकम सिंह बचा कैसे है, इस बात को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि अगर पार्टी पे कोई गलत आरोप लग रहे हैं तो मुकदमा दर्ज कीजिए। क्यों कहती है भाजपा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम संस्थानों को मैनेज करना शुरू कर रखा है, उसी की परिणति है। अब आप हाकम सिंह का पूछिए, मैं पूछना चाहता हूं, एक इंटर पास दरोगा जैसा सरकार चाहेगी वो वैसा अपनी जांच में लिखेगा। अब जांच में तकनीकी रूप से 36 कमियां छोड़कर यदि वो चार्जशीट कोर्ट में जाएगी तो माननीय जज बाइज्जत बरी ही करेंगे। यदि जिन तथ्यों को मुख्य बिंदु बनाकर एक दरोगा अपनी चार्जशीट में हाकम सिंह को घेरता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं हाकम सिंह अंदर होता, उम्र कैद सजा भुगत रहा होता, मुख्यमंत्री कार्यालय सजा भुगत रहा होता। क्योंकि हाकम सिंह को बचाना था तो दरोगा ने अपनी चार्जशीट में 50 कमियां छोड़ दी, उसमें कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। यह षड्यंत्र भाजपा के शासनकाल में गांव का बच्चा बच्चा समझ रहा है और यूकेडी समझा रही है। उसी तरीके से अंकिता हत्याकांड के अपराधी कैसे बचेंगे सुप्रीम कोर्ट से, मैं आज आपको पहले खुलासा कर देता हूं। साक्ष्य मिटाने वालों पर चार्जशीट क्यों नहीं लगी? कौन था जो विधायक ये कह रही थी कि मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे बुलडोजर चलाया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चार्जशीट में ये कमियां क्यों छूटी, वो कमियां क्यों छूटी? लिहाजा अंकिता के हत्यारे भी जो है सुप्रीम कोर्ट से राहत लेते हुए आपको दिखेंगे। और इसके पीछे मूल कौन? मूल ये सत्ता में बैठे सत्ताधारी, ये अपने इशारों पर केस को कमजोर करते हैं। इसी कारण इनके अपराधी दिन प्रतिदिन छूटते जा रहे हैं। गुजरात का उदाहरण मैं बता दूं कि 11 उम्र कैदियों को छोड़ दिया था, तो भाजपा के शासनकाल में कोर्ट का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। जिस दिन यूकेडी की गवर्नमेंट आएगी ये फाइलें खुलेंगी, और जब फाइलें खुलेंगी तो आप देखेंगे कि हाकम के जो है कारनामे फिर उसको अंदर करेंगे। क्यों? क्योंकि पुलिस के साथ मिलकर जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षित भाजपा कर रही है, यही कारण है कि देहरादून के अंदर 15 दिन में 7 मर्डर हो जाते हैं मगर एसएसपी पे कार्रवाई नहीं होती। परमोटी एसएसपी सीधा मुख्यमंत्री के इशारों पर उत्तराखंडियत के लिए खतरा बना हुआ है। अगर कोई आईएएस होता तो उसके नेतृत्व में इस कदर हत्याएं देहरादून के अंदर नहीं होती। हमारे लिए कहने के लिए बहुत कुछ है, हम जनता को समझा रहे हैं और जनता समझ रही है हाकम सिंह बचा किसके इशारे पे है। तो हम आने वाले समय में इसको भी मुद्दा बनाएंगे कि कैसे सरकार अपने पद का दुरुपयोग करके अपराधियों के साथ खड़ी है। हम हैं तो उत्तराखंड के मुद्दे जिंदे हैं, हम हैं आज भी अपराधी घबरा रहे हैं, हम हैं तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है। देखते रहिए, 27 दूर नहीं है, आपको अप्रत्याशित रिजल्ट उत्तराखंड के अंदर दिखेंगे। आखिर हम धरती पुत्रों की पार्टी हैं, आखिर हमने बलिदान दिया है, आखिर हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, किसके लिए? उन्हीं बुनियादी मुद्दों के लिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, लोकायुक्त कानून लागू क्यों नहीं किया? इन्होंने तो कहा था 2017 में हम लागू करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, राजधानी क्यों नहीं बना रहे? उत्तराखंड में नौजवान बच्चों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे? आखिर क्या कारण है कि हरियाणा के लोगों को डाकिया बनाया जा रहा है? क्यों? अगर इसके क्यों का मतलब आप जानोगे तो जिनके पैसों से ये सत्ता बना रहे हैं ये उनको पोषित कर रहे हैं। इसीलिए फेलियर, हारा हुआ मुख्यमंत्री चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो ऐसे ही जो आदमी अपनी नौकरियों में बेईमान हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, ईमानदारों को पीछे किया जा रहा है। राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, लूट खसोट उत्तराखंड में हो रही है। ये वो बुनियादी मुद्दे हैं जो जनता समझ रही है। इसीलिए कोटद्वार के अंदर हजूम यूकेडी से जुड़ा है।